हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि निप्पॉन इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है और बहुत ही बेहतरीन फंड है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, क्या क्या इस फंड में हो सकता है, कैसे आप इसमें पैसे जमा करेंगे, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, क्या क्या इसकी सुविधाएं हैं और अभी तक कितने लोगों ने जमा किया, पूरी जानकारी। और फंड इतना बेहतरीन है कि आप भी इसमें इन्वेस्ट करने से नहीं रोक पाएंगे खुद को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। ये जो फंड है ये है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप का मतलब कि ये अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, अलग अलग टाइप की कंपनियों में करती है। मल्टी टाइप के कंपनी होते हैं, ऐसा नहीं जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन के ही कंपनियों में होती है, या सेक्टरल फंड जो होते हैं उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन मल्टी कैप फंड जो होता है वो फ्लेक्सी फंड जो होता है वो किसी भी टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे इस कारण से इसका रिटर्न बेहतरीन है। बाकी आगे बढ़ते हैं। रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ऑल टाइम रिटर्न हर साल लगभग 18% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल की बात करें तो 24%, लास्ट 3 साल में 32%, पिछले साल 54%, पिछले 6 महीने की बात करें तो 26% और लास्ट 1 मंथ का बात करें तो लगभग 10% के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, रिटर्न दिया गया है। अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही इजी है, मात्र 100 रुपए से आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऑल टाइम जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपए से कर सकते हैं। अब इसकी होल्डिंग्स की बात करें, HDFC बैंक, लिंडे इंडिया, ICICI बैंक, EIH लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री। अब देख सकते हैं हर टाइप की कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर भी है, रिटेल इंडस्ट्री भी है और फाइनेंशियल सेक्टर भी है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। अब इसका फंड साइज, लोगों ने इतने पैसे इसमें जमा कर रखे हैं कि 31,963 करोड़ का इसमें का फंड साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो 0.80% का है। अब इसमें रिटर्न की बात करें, आपने देखा ऑल टाइम रिटर्न 18-19% का, तो हम लोग भी उतने पे कैलकुलेट करेंगे। आपको सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ के जमा करने हैं। उस बेसिस पे 5 सालों का अगर देखा जाए लेखा जोखा तो 1,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 1,21,000 का रिटर्न मिल जाएगा 19% के अकॉर्डिंग। टोटल वैल्यू 3,01,000 की होगी। ये सिर्फ 5 साल का है। 10 साल में 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 7,15,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,75,000। 15 सालों में 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 25,21,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 30,61,000 की। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 20 सालों की बात करें तो 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 74,38,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 81,58,000 की। 25 सालों की बात करें तो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2,03,00,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 2,12,00,000 का। और 30 सालों की बात करें 10,80,000 का इन्वेस्टमेंट होगा आपका, 5,37,00,000 आपको रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 5,48,00,000 की होगी। तो रिटर्न के मामले में हम देख सकते हैं अगर 30 साल तक आप रुकते हैं तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए आप यहां से ले सकते हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, इन्वेस्ट जो आप करते हैं वो कभी भी गारंटी बेस पे ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, कभी भी गारंटी के साथ रिटर्न नहीं देता। अगर एक साल आपको 20% मिले हैं तो हो सकता है अगले साल 10% भी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो 30 साल आपको 19 के बदले 25% मिल जाए, ये भी चीजें हो सकती है। लेकिन कभी कुछ ऐसे मार्केट में सिचुएशन ऐसी आती है कि निगेटिव में भी फंड चले जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो जब भी इन्वेस्ट करें सारी चीजों को समझे उसके बाद करें, ऐसे नहीं कि किसी के वीडियो देख लिया और इन्वेस्ट कर दिया, इससे हो सकता है फ्यूचर में आपका नुकसान हो जाए। तो इसकी गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की। मेरा काम है बस फंड के बारे में आपको बताना और एक एस्टिमेट रिटर्न के बारे में बताना, जो कि 100% गारंटी नहीं कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए या खुद से सारी चीजों को समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।